जी राम राम हर प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तति सारी द्वितीय वंदन राम जी जन मिटा वरण विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे जिनकी पद रजो परासिता हंसे उतरी गए पार नमो अजर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ा सने गुरु सावल भगवन जनवीरा की वंदना अनंत कोट निज सन शरणा सत्य गुरु दयाल को मुख हेरे दे हरि नाम नित प्रति संगत साध की आजीवन भुगत सुखरा सब धरती कागज करो सवन कलम कटार सात समुद्र स्याही करो श्रीगुण लिखो न जा सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़वा वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट तत्वसा प्रणाम। दाता शावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट तत्वसा प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु तारनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में कोट कोट तत्वसा प्रणाम। महाराज साहब विठल आपको समझा रहे हैं कि मुख से भजन करने पर इस दिव्या के द्वारा राम 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 करने से नेचर यानी शब्द विंद यानी साथ पंक्रान में उलटकर आनंद लोक में चला जाता है। ऐसा हमारा सावधान है। रटने की विद टाल के साजन करे अनेक से सवहद का ख्याल है नाना विद का देख नाना विद का देख परम पद कते न पावे ने अंचर नाल पिछम को भेद न पावे हत में सब थके भेद भेद कल देख रटने
की विद टाल के साजन करे अनेक। महाराज साहब समझा रहे हैं, सतगुरु से भजन करने की विधि, जो तूने सतगुरु से भजन करने की विधि सीखी, उस विधि को छोड़ करके अनेक साधन करो। अब 3 लोक में ही फलों की प्राप्ति कराने वाले हो, 3 लोक में ही रह जाओगे। उनको परम पद की प्राप्ति कतई नहीं होती। नेचर की जागृति नहीं होती है। बंकनाल पिच्छम में उलटने का वेद नहीं मिलता। वेदों का, योगों का साधन हद यानी 3 लोग, बेहद यानी ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला। यही हद बेहद में थकना है। संसार में कोई खत्म हो गए तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगता है, नरक लोकीय नहीं लगता है। चाहे उसने कितने भी गलत कर्म किए हो, स्वर्ग लोकीय, सब मरने के बाद स्वर्ग में जा रहे हैं। जैसे कि कितना बड़ा ये निगेटिविटी का पासवर्ड पड़ा हुआ है। महाराज सा कह रहे हैं, बेहद ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला होता है। बाहर किया जाप सो यारी हद लगे दौड़, बेहद पहुंचे ध्यान ओ पूरब सोहूं मोड़, पूरब सोहूं मोड़ पवन पीवे नर कोई, बे पहुंचे वे हाथ बवर जागो फा होई। पूरब सोहूं मोड़ पवन पीवे नर कोई, बे पहुंचे वे हाथ बमर गुफा जा होई। सुको राम बेहद परे नहीं पावे ठोर, बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़। अब 12 से समझा रहे हैं। शरीर के द्वारा जो क्रिया जब किया जाता है, इस शरीर के द्वारा जो क्रियाएं जो जब की जाती हैं, इनका फल 3 लोक में मिलता है। इनका फल जो है 3 लोक में मिलता है। पूर्व यानी शंखनाल का जपा अजपा का ध्यान, वेद यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। यानी कोई मनुष्य श्वास के द्वारा योग का साधन करता है, वो बेहद में भंवर गुफा तक पहुंचता है। योग के द्वारा सिर्फ भंवर गुफा तक पहुंच सकते हो। महाराज साहब फरमाते हैं, वेद से आगे केवल पद आनंद पद में कतई नहीं जा सकता है। साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा न जाए, प्रेम प्रीत सुलाट के, चढ़ पिछमद समाए, चढ़ पिछमद समाए, तके अध वे अध त्यागे, आरो न्यारो होई सुन विलाजन जागे, सुकुराम मोक्ष जे पहुंचसी, सतगुर भेट्याए, साजन सबही पर हरे, पूरब रहा न जाए। महाराज समझा रहे हैं, पूरब के रास्ते जाने के, पूरब के जो रास्ते हैं वो जाने के,
सब साधन छोड़कर प्रेम हुआ, प्रीत से भजन कर, वंकनाल में उलटकर ये पिछम का जो मार्ग है उस दिशा में चलता है, वही हद बेहद को पार करके केवल आनंद पद में जाकर के पहुंच जाता। यह रास्ता, यही मानव यानी साधन अलग है। इस ज्ञान को विरले जन धारण करते हैं, विरले लोग, कोई कोई विरला ही इस मानसा के ज्ञान को समझ पाता है। जिन्होंने सदगुरु विधि से भजन किया वे जाकर के सीधे मोक्ष लोक में पहुंचे। विठ्ठला वे अब बोलिया कियो किसो प्रेम हो माए, विन साजन जद हंस हो चढ़े पिछम दिस जाए, चढ़े पिछम दिस जाए प्रेम ओए माए बताओ, किस विद आवे माए रीत सोजर सब लावो, बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुनी न कोई, विठ्ठला वे अब बोलियो किसो प्रेम हुआए। विठ्ठला महाराज से पूछ रहा है कौन सा प्रेम है। महाराज साहब कौन सा प्रेम है जिसके बिना साधन के ही हंस पिछम की दिशा में चढ़ जाता है। वो कौन सा प्रेम है बिना साधन से ही पिछम की दिशा की ओर चढ़ जाता है। उस प्रेम को आप मुझे बताइए। वह प्रेम घट में, इस घट के अंदर वह प्रेम किस प्रकार आता है, उसकी सब बुद्धि मुझे बताइए, सारी विधियां बताइए। मैंने बहुत ज्ञान सुना, परंतु आप जो फरमा रहे हो, आप जो कह रहे हो, वो मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। सुखराम कहे जिण प्रेम सो, हंस आयो जग माए, ओयज प्रेम सो दो भाव है, हुयरतवंत की चाय, हुयरतवंत की चाय, सतगुर साचो पावे, जो उनमें तत होए प्रेम इन घट में आवे, नक चक आपे सो जले, फाड़ पीट चढ़ जाए, सुखराम कहे जिण प्रेम सो, हंस आयो जग माए। अब हमारा सफर मारे, जिस प्रेम से हंस जगत में आया वही सच्चा प्रेम है। जिस प्रेम से हंस जगत में आयो वही सच्चा प्रेम है। जबकि ऋतुवंती की चाहना होती है, जब सच्चे अड़वा वाले बनाने वाले औदादारू सतगुरु की शरण मिलती है। महाराज साहब फरमाने जब सच्चे अड़वो वाणी बनाने वाले औधा, सतगुरु की बात नहीं, औधा धारी सतगुरु की शरण मिलती है और वे सतगुरु परम पद की प्राप्ति किए हुए होते हैं। उन सतगुरु ने परम पद की प्राप्ति कर ली हो, जब ही शिष्य के घट में प्रेम से भजन करने पर ही शब्द की जागृति होती है। नख से चक तक अनुभव होकर के पीठ के रास्ते ऊपर चढ़ जाता।
महाराज साहब परमात्मा विठ्ठलाभ के प्रेम किम आवेश समाय सोविद वचन उच्चार कहो क्या करने क्या न्याय क्या करने क्या न्याय दया कौन विद पावे दिन्यो प्रेम विचार उलटे आनंद घर चावे अपने वस कन कौन और के नेक बताओ छान विठ्ठलाव कहे प्रेम हो किम आवे सिसमाए विठ्ठला मां से कहता है वो प्रेम शिष्य में किस तरह आता है। महाराज आप ठीक कह रहे हो कि औदादारी सदगुरु मिल जाए वो ठीक है, लेकिन शिष्य के अंदर वो प्रेम कैसे किस तरह आता है। आप इसकी विधि फरमाइए, आप उस विधि को बताओ क्या करना होगा क्या नहीं करना है। करना है वो भी बता दो और क्या नहीं करना वो भी बता दो। वो सतगुरु की दया किस तरह पाता है, वो सतगुरु की दया उसको कैसे मिलती है। उस प्रेम का विचार को धन है जिसके द्वारा उलटकर आनंद लोक में जाता है। ये साधन अपने बस में है या औरों के इसका भेद बताइए। सुको राम कहे सुन प्रेम हो इस विदे उत्पत्ति हो काम राम सब माए हैं संगत का गुण जोए संगत का गुण जोए नार गुर अशला पावे वहां जावे गत काम नाम उलटा वहां जावे ज्ञान ब्रह्म का चैन है सो वर्ण बताओ कोई। सुको राम कहे सुन प्रेम हो इस विद उत्पन्न होए। अब हमारा सफल मारे हे राजा वह प्रेम इस विधि से उत्पन्न होता है। वो विधि जान जिस विधि से प्रेम आता है। काम भी इसी शरीर में है, काम भी इसी शरीर में है, राम जी भी इसी शरीर में है। जैसा संग करेगा वैसा ही गुण प्रकट होगा। जब सच्चे गुरु यानी सत्य ज्ञान मिलेगा, शुद्ध ज्ञान अनुभव ज्ञान मिलेगा तब शब्द प्रकट होगा। असल स्त्री मिलने पर ही घट में काम की जागृति होती है। उसी प्रकार शब्द उलटकर आनंद पद में जाकर के पहुंच जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान पूर्ण रूप से कौन वर्णन कर सकता है। नेकामी जग पुरुष हुए ताको कहूं सुन ज्ञान औसत खावे पोस्ट की तावे सर कौआन तावे सर कौआन फेर मेरा संग राखे सहज रमण रस ख्याल गाय राम जननी भाके जब घट में बीते हो त्यागे शंका मान नेकामी जग पुरुष हुए ताको कौशल ज्ञान। महाराज से समझा रहे हैं जो जगत में नेकामी पुरुष होते हैं ना कर्म करने वाले, सुनो उनका ज्ञान मैं कहता हूं। शरीर को बड़ा भारी पुष्ट बना लेंगे, तकड़ा कर लेंगे और औषधि जो तावे की वसम है
उसको खा करके फिर स्त्री के साथ रहता है। जब राम जी ने यानी वैश्याओं उनको काम की जागृति कराने वाले गाने गाकर सुनाती हैं, तब जो उसको काम वासना बिल्कुल नहीं थी, वह काम जागृत होने की शंका व डर था, वो मिटकर काम वासना में लग जाता है। यही काम और राम का साथ होना है। संगत किसके पास है? जैसा संग करेगा वैसा ही गुण प्रकट होगा। न गुण रस खोल के महाराज से समझा रहे हैं विठल लाल को। खटरागा का भेद सुनो, गया प्रकटे जोए, बिन गाया पढ़बो करो, लाखों वर्ष लग कोय, लाखों वर्ष लग कोय, राग को गुण नहीं जागे, बिन पुंगी पढ़ ज्ञान सर्प के नेक न लागे, खट गुण की खट राग रे, गम बिन लखे न कोय, खट रागो को भेद सुनो, गाया प्रकटे जोए। 6 रागों को भेद से गाने पर उनके गुण प्रकट हो जाते हैं। बिना भेद से गाने पर लाख वर्ष तक गाओ, गुण नहीं प्रकट होता है। सांप पुंगी की राग के बिना खुश नहीं होता। 6 रागों के गुण 6 ही राग बंद गाने से प्रकट होते हैं। खट रागा साता करे, एकड़ समझे कोय, तो गुण एक न प्रकटे, ऐसो ज्ञानी जोय, ऐसो ज्ञानी जोय, तत् जागे सो वाणी, वो न्यारा सुन शब्द भेद, बिन लखे न प्राणी, सुख राम कहे प्रेम वो, पुनः ही प्रकट होए, खट रागा साता करे, एकण मच्छे कोई। 6 रागों को एक साथ गाने पर एक भी गुण प्रकट नहीं होता। इसी तरह ज्ञानी अनेक साधन करनिया करता है, इसमें कर्मों का नाश नहीं होता। पारब्रह्म परमात्मा का निर्णाम यानी सत्संग जिस विधि से जागृत होता है, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उस शब्द के वेद को जाने बिना जो हरेक मनुष्य नहीं जानता, महाराज साहब फरमाते हैं शब्द सदगुरु विधि से प्रेम से वचन करने पर ही जागृत होता है। दिन बोलो सदगुरु शुक्र।